एक भिखारी हुआ करता था। सुबह से शाम तक ट्रेन में भीख मांगना उसका काम था। पूरा दिन घूमते हुए कभी एक ट्रेन कभी दूसरी ट्रेन, इस तरीके से भीख मांगते हुए शाम को एक ट्रेन से वापस अपने होम टाउन आ जाया करता था। इसी तरीके से उसका गुजर बसर चल रहा था। अपना जो भी उसका छोटा सा परिवार था, उस परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक बार ट्रेन में भीख मांगते हुए उसे ऐसा लगा कि एक सामने एक सीट पे एक सज्जन बैठे हुए हैं, बड़े सेठ जी लगते हैं, बड़े अमीर लगते हैं, पैसे वाले लगते हैं। तो भिखारी ने सोचा कि शायद इनसे अच्छी भीख मिल जाएगी। भिखारी सेठ जी के पास गया और उनसे भीख मांगने लगा। तो सेठ जी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें भीख दे दूंगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी बोला कि साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद भिखारी हूँ। तो सेठ जी बोले भाई मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, मैं तो अगर कुछ देता हूँ तो उसके बदले में कुछ लेता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। तभी सेठ जी का स्टेशन आ गया जहाँ उन्हें उतरना था। सेठ जी उतर गए, लेकिन भिखारी को सेठ जी की बात लग गई। अब भिखारी सोचता रहा कि सेठ जी ने कहा तो ठीक था, शायद मुझे इसीलिए भीख नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ? भिखारी बेचारा रात भर परेशान रहा, उसे नींद नहीं आई। खैर अगली सुबह फिर वो अपने रूटीन पे, अपनी ड्यूटी पे गया, यानी कि भीख मांगने के लिए गया। स्टेशन पे आया और यही सोचता रहा। उस व्यापारी की बातें, उस सेठ जी की बातें उसके मन में चलती रहीं कि मैं क्या दूं, कैसे मैं कुछ करूं। तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म पर जो साइड में उगे हुए सुंदर सुंदर फूल थे, फूलों पर पड़ी और उसके मन में एक आइडिया आया। बोला कि क्यों ना मैं सबको भीख के बदले में फूल दूं। उसने वहाँ से बहुत सारे फूल तोड़े और उसके बाद ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जो कोई भी उसे भीख देता, बदले में वो उसको एक फूल दे देता था। अब उसने देखा कि अब उसे पहले से ज़्यादा भीख मिलने लग गई है, लोग उसे और पहले से ज़्यादा भीख मिल रही है। जब तक उसके फूल नहीं ख़त्म हो जाते थे तब तक उसे बहुत अच्छी भीख मिलती थी। जब उसके फूल ख़त्म हो जाते थे तो उसे भी भीख मिलना कम हो जाती थी। लेकिन अब उसका काम पहले से ज़्यादा अच्छा चलने लगा। इसी तरीके से वो डेली बाग में से फूल तोड़ता या प्लेटफॉर्म से फूल तोड़ता और ट्रेन में हर भीख देने वाले को एक फूल पकड़ा दिया करता था। एक दिन भीख मांगने के दौरान, वही ट्रेन में भीख मांगने के दौरान, वही वाले सेठ जी उसे दोबारा मिले। वो सेठ जी के पास गया, नमस्ते करी हाथ जोड़ के। सेठ जी ने भी उसे पहचान लिया और उसने कहा कि सेठ जी, आज भीख के बदले में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। आप मुझे भीख देंगे, मैं बदले में आपको ये फूल दूंगा। सेठ जी को भी उसकी बात जम गई। सेठ जी ने उसको भीख दी और बदले में उसने सेठ जी को फूल दिया। और सेठ जी उसको जाते जाते कह गए, तभी सेठ जी का स्टेशन आ गया था। सेठ जी उसको जाते जाते कह गए कि आज तुम भिखारी नहीं, आज तुम व्यापारी बन गए हो। कहते हुए सेठ जी अपने स्टेशन पे उतर गए। लेकिन अब सेठ जी फिर उसके दिमाग में खुरापात छोड़ गए या उसको अचंभित करके चले गए। अब भिखारी ये सोचने लगा कि सेठ जी ने मुझे व्यापारी कह दिया, क्या सच में मैं व्यापारी बन गया हूँ? हाँ, मैं व्यापारी तो बन गया हूँ, व्यापारी ही तो बन गया हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। मैं बदले में कुछ ले रहा हूँ तो उसके बदले में कुछ दे रहा हूँ। हे भगवान, उसने आके आसमान की तरफ गर्दन उठाई, हाथ उठाए और बहुत तेज चिल्ला के बोला, हे भगवान, तूने मुझे व्यापारी बना दिया। बहुत खुश आज व्यापारी। उसके बाद वो भिखारी जो है उस स्टेशन पे या उस ट्रेन के अंदर कभी नहीं दिखा। कुछ समय बीत गया, कुछ साल बीत गए, 1-2 साल बीत गए। एक बार एक ट्रेन के अंदर दो सेठ सफ़र कर रहे थे। दोनों सेठ एक दूसरे को जानते नहीं थे। दोनों सेठ अलग अलग सफ़र कर रहे थे, आमने सामने की बर्थ पे शायद बैठे हुए थे। तभी उसमें से एक सेठ दूसरे सेठ जी के पास गया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया, नमस्ते किया। सेठ जी नमस्ते, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सेठ जी बोले, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। तो पहले वाले सेठ जी बोले कि नहीं सेठ जी, हमारी ये तीसरी मुलाकात है। दूसरे वाले सेठ जी बोले, अच्छा तो मुझे बताओ इससे पहले हम 2 बार कब मिले? तो पहले वाले सेठ जी बोले, सेठ जी मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कहा था कि मैं आपको तब तक भीख नहीं दूंगा जब तक आप बदले में कुछ नहीं दोगे। मैंने फूल देने शुरू कर दिए थे। दूसरी बार आप मिले, आपने मुझे व्यापारी कहा और आपने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं एक फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और अपने उसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर में जा रहा हूँ। सेठ जी मैं आपका एहसानमंद ज़िंदगी भर रहूँगा क्योंकि आज आप ही की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आपने मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दी। तो इस तरीके से सेठ जी भी बहुत खुश हुए और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन यहाँ पर अब देखिए समझने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है। सीखने वाली बात यह है कि आप अपने आप को जब तक जो मानते रहेंगे आप वही बने रहेंगे।
भिखारी अपने आप को जब तक भिखारी मानता रहा, भिखारी ही रहा, लेकिन जैसे ही जिस दिन उसने अपने आप को एक बिजनेसमैन मान लिया, एक व्यापारी मान लिया, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों बाद वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। अगर आप अपने आप को गरीब सोचोगे तो गरीब ही रहोगे, लेकिन अगर आपने अपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अमीर हूँ, भले ही आप अभी गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं तो अमीर हूँ, तो आप पूरी कुदरत आपको अमीर बनाने में लग जाएगी। सारी कायनात, सारी दौलत आपके ऊपर लुटा देगी। तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए।